What is liquidity in finance? Imagine, कल आपको सुबह 5 लाख रुपए चाहिए, family emergency, hospital bill, etc. Doesn't matter. But think, can you actually get that money tomorrow? Most people think, हाँ यार, I तो have 20 lakhs in investment. But when push comes to shove, they eventually realize that their money is locked up in places that is taking them even weeks or months to actually get the cash in hand. Hello, my name is Ronak and welcome back to GKG Investments. So today, I'm going to tell you about the concept of liquidity, the one financial concept that can help you save money during emergencies and make you rich during opportunities. So let me explain this concept of liquidity with a very simple example. Suppose आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं, कल इमरजेंसी आई, you go to the ATM, swipe your card and instant 1 लाख रुपए कैश मिल गया. This is high liquidity. Now suppose you have a 50 lakh flat in Gurgaon, same emergency आई, but can you convert that 50 lakh flat into cash कल तक? नो वे. प्रॉपर्टी पेपर्स निकालने हैं, बायर्स ढूंढने हैं, देन नेगोशिएशंस होंगी, देन लीगल वर्क. इसमें 3 से 6 महीने तो लगेंगे ही. दिस इज कॉल्ड लो लिक्विडिटी. इन दोनों ही एग्जांपल्स में ऐसा नहीं है कि एसेट्स वैल्यूएबल नहीं है, बट द थिंग इज दैट लिक्विडिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट. लिक्विडिटी मीन्स कि आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से अपना एसेट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो विदाउट लूजिंग एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू. The concept is simple, but it has a huge impact on your financial planning. So think of it like this, कि एसेट एक आइस क्यूब की तरह है एंड लिक्विडिटी ये डिसाइड करेगी कि ये आइस क्यूब कितनी जल्दी मेल्ट हो जाती है व्हेन यू नीड द वाटर. यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ अब कि आपको 20 लाख कैश चाहिए राइट नाउ विद इन दिस वीक. कहाँ से लाओगे? सेविंग्स अकाउंट, इमीडिएट, नो प्रॉब्लम, हाई लिक्विडिटी. म्यूचुअल फंड्स 2-3 दिन में रिडीम हो जाएगा, मे बी अ स्मॉल एग्जिट लोड बट स्टिल गुड लिक्विडिटी. कंपनी शेयर्स, स्टॉक मार्केट अगर ओपन है तो सेम डे सेल कर सकते हो, गुड लिक्विडिटी, बट प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है. फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पेनल्टी लगेगा अर्ली विड्रॉवल्स पर, बट स्टिल पॉसिबल विद इन अ वीक. दिस इज कॉल्ड मॉडरेट लिक्विडिटी. गोल्ड ज्वेलरी, शॉप पे जाना पड़ेगा, वेइंग, क्वालिटी चेक, नेगोशिएशंस, 3-4 दिन जा सकते हैं, प्लस यू माइट गेट लेस देन द मार्केट रेट. दिस इज कॉल्ड लो लिक्विडिटी. रियल एस्टेट, फॉरगेट अबाउट इट, मंथ्स लगेंगे एंड इमरजेंसी में you'll have to sell at a discount price. This is very low liquidity. PPF या ELSS तो लॉक्ड है completely for years, मतलब zero liquidity until maturity. अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि higher returns often come with low liquidity. This is a trade-off that most people generally don't realize. Real estate gives great returns over 10 years. बट अगर 2 साल बाद पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ELSS funds have good returns and tax benefits. बट 3 साल लॉक इन पीरियड है. सिमिलरली पीपीएफ में 15 साल लॉक इन पीरियड है, बट टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि कितना लिक्विडिटी आपको एक्चुअली चाहिए. टू मच लिक्विडिटी मींस लोअर रिटर्न्स एंड टू लेस ऑफ अ लिक्विडिटी मींस इमरजेंसीज में प्रॉब्लम. मोस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि मेंटेन 6 मंथ्स का एक्सपेंस इन हाई लिक्विडिटी एसेट्स. मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज है तो दिस मीन्स दैट 3 लाख रुपीज शुड बी इजीली एक्सेसिबल विद इन 48 आवर्स. So let me tell you about this person's story. 26-year-old software engineer having a good enough salary package. अब इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट एंड ELSS फंड्स में कर रखी है बिकॉज टैक्स सेविंग्स एंड हाई रिटर्न्स. सडनली देयर फादर गॉट अ हार्ट अटैक. इमीडिएट सर्जरी की जरूरत थी. 8 लाख इमीडिएट कैश चाहिए था. बट व्हाट अबाउट देयर मनी? ELSS में लॉक था फॉर 2 more years एंड प्रॉपर्टी सेल करने में 6 महीने और लगते. सो दे हैड टू टेक अ पर्सनल लोन एट 14% इंटरेस्ट रेट because their investments weren't liquid enough. Irony ये है कि their investments were giving them 12% of return, but उन्हें loan 14% पे लेना पड़ा. This is why liquidity planning matters. It's not just about the returns. It's about the access when you need the money. Some high liquidity assets for emergencies and low liquidity asset for better returns. But liquidity सिर्फ emergencies के लिए नहीं है, opportunities के लिए भी है. सपोज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ग्रेट कंपनीज के शेयर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बट यू डोंट हैव कैश इन हैंड बिकॉज आपका सब कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में टाइड अप है. या सपोज आपके फ्रेंड का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ही नीड्स 10 लाख इन्वेस्टमेंट, बट आपका सारा मनी तो रियल एस्टेट में स्टक है. सो लिक्विडिटी गिव्स यू द पावर टू एक्ट फास्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटीज अपीयर. Money is like ammunition. You need it ready when the target appears. So what's the right balance? It depends on your situation. But the general rule says to keep 3 to 6 months of your expenses in liquid assets like saving accounts. ये है आपका emergency fund. Keep another 10 to 20% of your portfolio in moderately liquid assets like equity mutual funds.
ये अपॉर्चुनिटीज के लिए है। बाकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में डाल दो, रियल एस्टेट, ELSS, PPF, whatever gives you better returns over time। तो आज ही चेक करिए कि आपका पोर्टफोलियो कितना लिक्विड है, कि कल को अगर 5 लाख की इमरजेंसी की नीड आए तो क्या आप एक्चुअली मैनेज कर पाएंगे बिना लोन लिए। लिक्विडिटी प्लानिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रिटर्न्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, जरूरत के समय पे होने से भी काम आता है। तो याद रखिए कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो सही समय पे आपके काम आ सके। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। साइनिंग ऑफ फ्रॉम GKG इन्वेस्टमेंट्स।